हम ग्रुप में डाल देंगे प्लीज कि हाँ। रिकॉर्डेड अपलोड कर रहे हैं, आप रिकॉर्डेड देखिए। ओके। Please watch the recorded lecture. Sir is uploading in a while. मतलब 1 बज जाएगा। ओके राइट। मैम आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन बोले थे आपने वो शायद 2-2 मिनट रुकती भी चल रहा है। लेक्चर पूरा नहीं हुआ आज का। सब्जेक्ट मेरे ही बोली है मैम आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन बोले आपने वो शामिल हो सकते क्या? लेक्चर पूरा नहीं हुआ आज का, प्लीज पूछा नहीं। एक्चुअली पता नहीं चलता कि लेक्चर ही कब स्टार्ट हुआ। ओके। चल स्टार्ट करते हैं। वैसे आई गेस आई एम ऑडिबल ना। सेकंड पॉइंट बताना फिर से, मैं सारे ही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग हो गया। मैं घर जाकर देखता हूँ कुछ कंडक्शन वाला बोल या फिर मेरी एयरफोन प्लग कर ली सुनो लेक्चर। चल कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके मोबाइल में नहीं, मुझे इसका नेट लगेगा। मेरे इसमें सी फाउंडेशन का नहीं आ रहा। यस हमने कंसाइनमेंट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए। एडिशनल मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो है हमारे वो बाकी है। सो कंसेप्चुअली अपने यहाँ पर पूरा खत्म हो गया है चैप्टर। अभी हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, हमें समझने कुछ चीजें की जरूरत है। एकदम प्लेन और फ्लैट चैप्टर है। सबसे पहले इसके अंदर आता है मटेरियल जो भेजा जाता है कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को, वो एक आएगा। उसके बाद कंसाइनर के खर्चे आते हैं, उसके बाद में कंसाइनी के खर्चे आते हैं, उसके बाद कंसाइनी का कमीशन आता है, उसके बाद में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन, और उसके अंदर कोई अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो वो आता है, और उसके बाद में आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी आपको लोडिंग के साथ आ सकता है, दैट इज प्रॉफिट एलिमेंट उसके अंदर एडेड आ सकता है। तो इस सिनेरियो में आपको ध्यान देना जरूरी है कि वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का कैसे कर सकते हैं। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7। आज देखो मैंने पहले भी बताया लास्ट, अब थे या नहीं आई डोंट नो, बट आपका जो लेक्चर है अभी ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा। इसका मैंने पहले भी बता कर रखा था आपको। प्रॉब्लम दे रहा है ये। मैंने पूछा था तब, अब मुझे यार पता नहीं आपको सुनाई कितना दिया, किसने सुना। मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, लॉक टैब के नीचे देखिएगा। कितने लोग देख रहे हैं लेक्चर, ऐसा हो या नहीं समझ में भी नहीं आ रहा है।
एलिफेंट के अंदर आपको दिखना चाहिए ये। I'm starting with the reading. X of Delhi purchased 10,000 meters of cloth. 10,000 मीटर कपड़ा दिल्ली के एक्स ने खरीदा। अच्छा 10,000 मीटर का क्या किया उसने? उसने बोला अच्छा कितने में खरीदा? पहले तो 2 लाख रुपए में खरीदा। 2 लाख में खरीदा का मतलब सीधा सीधा ये है कि 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इट कम्स ₹20। 20 रुपया एक मीटर का कॉस्ट है, ठीक है। इसमें से 5,000 मीटर्स ही सेंट इट है ना, वो सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाई ऑफ आगरा। वाई को आगरा को 5,000 मीटर हमने भेजा, सेलिंग प्राइस रखा 30। अब हमने भेजा, हमने सेल नहीं किया है, हमने आगे भेजा है 30 रुपीज में लोडिंग ऐड कर एक्सपेड ₹5,000 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर पैकिंग। तो आगरा भेजने के लिए कंसाइनर ने एक्स ने दिल्ली से 500 रुपए फ्रेट का और 500 रुपया पैकिंग का खर्च किया, ठीक है। वाई ने इसे बेचा कितना? 5,000 भेजा गया था उसे, उसमें से 4,000 मीटर उसने बेच दिया। अब क्या रेट से बेचा? 40 रुपए से, और 2,000 रुपए सेलिंग का खर्चा भी ऐड किया। अब 4,000 मीटर 40 रुपए के हिसाब से उसने बेचा, 2,000 सेलिंग एक्सपेंसेस उसने खर्चा किया है, ठीक है। 30 रुपए से उसे भेजा गया था। उसको कमीशन कितना मिलना है? वाई इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल का 5% उसे मिलना है, प्लस फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर ₹30 पर मीटर। तो 30 रुपए पर मीटर के ऊपर जितना भी कुछ मिला है 30 रुपए से ऊपर, उसका उसे 20% मिलना है। मतलब सारा सेल प्रोसीड 40 रुपए के हिसाब से, 30 के हिसाब से नहीं। ओके, जैसे लास्ट क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस इंपॉर्टेंट वर्ड था, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस जैसा कोई वर्ड नहीं है, इसलिए 30 रुपीज 40 रुपीज इसको हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या बोला है? वाई इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द टोटल सेल्स, मतलब 40 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और प्लस 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर ₹30। तो 10 रुपए हमें मिला है ऊपर, 40 रुपए से इसने बेचा है, 30 रुपए के ऊपर जितना हमें मिला है 10 रुपए इंटू 4,000 यानी 40,000 रुपए, उसका 20% यानी 10,000 रुपए एडिशनल कमीशन इसको मिलेगा। समझा? 3,000 मीटर्स वर सोल्ड एट दिल्ली। ओहो, दिल्ली में 10,000 मीटर परचेज किया गया था, जिसमें से 5,000 आगरा को भेजा। दिल्ली में कितना बचा? 5,000 मीटर। तो 5,000 में से 3,000 मीटर सेल किया गया दिल्ली पर 30 रुपए मीटर के हिसाब से ही, लेस 3,000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन। तो ठीक है, दिल्ली में ही 3,000 रुपए एक्सपेंसेस कमीशन वगैरह उसका खर्चा हो गया। ओइंग टू फॉल इन द मार्केट प्राइस, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार आपको क्रॉस हो रहा है। एज इन आपको पता नहीं है ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में पहली बार आ रहा है। आपको पता है कि इन्वेंटरी हैज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। Owing to the fall in the market price, the inventories of cloth in hand is to be reduced by 10%. Okay, so आपका इन्वेंट्री 10% से घटाने वाले हैं मार्केट प्राइस में गिरावट की वजह से। तो इसे कैसे डील करने का हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के साथ, ठीक है। प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का, कंसाइनी का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोला ही नहीं आपको, ठीक है। और पीएनएल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स बनाना है। तो चलिए हम फॉर्मेट बनाते हैं। अब मेरे पास ये फॉर्मेट है, इन द बुक्स ऑफ एक्स कंसाइनमेंट टू आगरा है, ये पूरा डिलीट करना पड़ेगा, आप भी डिलीट कीजिएगा। और कंसाइनी की जगह पर मैं बनाऊंगा प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द रिलेटेड। हमें आइडियली डेट्स वगैरह दिए हैं, डेट्स दिए हैं क्या? डेट्स नहीं दिए, सीधा सीधा ऐसा हो वैसा हो, तो ठीक है। उसके बाद में वर्किंग नोट्स है, वो डिलीट कर दिया हमने। तो मेरा फॉर्मेट तो तैयार है, क्या आपका तैयार है? तैयार है तो बहुत अच्छा, नहीं तैयार है तो पॉज कर लीजिएगा लेक्चर को। मैंने कल भी जैसे बताया, आप लाइव लेक्चर को पॉज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको व्यू चेंज करता हूँ। यस, थोड़ा बाजू में जो चलो।
कुछ लोगों का कहना है कि हमारा रिकॉर्डेड वर्जन ऐसा चल रहा था कि तो लाइव लेक्चर में हम क्यों शिफ्ट हुए। लाइव लेक्चर में शिफ्ट होने का बड़ा रीजन ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि डेस्कटॉप पे हमें इसे देखना है, लैपटॉप सॉरी मोबाइल स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ती है, तो इस सिनेरियो में हम इसे डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं। मैंने परसों ही बोला था अपडेट करा था उनको, लेकिन मैं करा नहीं पाया बिकॉज अपडेट सामने से आया नहीं मुझे। ठीक है, सो आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड वही रहेंगे, जैसे आपको एक यूआरएल दे दूंगा मैं जिसके अंदर आप ये लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। यस, तो सबसे पहले तो हमें जो जैसा जैसा जिस जिस फेज में बोला है वैसा वैसा उस फेज में हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया, देखिए एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ 10,000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर ₹2 लाख। तो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाना चाहिए। आइए ट्रेडिंग के डेबिट में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, है क्या आपके पास? नहीं। तो जो नहीं है उसके बारे में क्या लिखेंगे, तो डायरेक्टली परचेज अकाउंट ले लेंगे, परचेजेस अकाउंट। कितने का परचेज किया गया आपने? 2 लाख रुपए का। ओके, तो 2 लाख रुपए का आपका परचेज हो गया। उसके आगे की लाइन पढ़ते हैं, आप लिख रहे हो मेरे साथ में, राइट? ऑफ विच 5,000 मीटर्स वाज सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सॉरी, 5,000 मीटर्स वाज सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाई। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आइए, कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्चुअली टू आगरा भी लिख सकते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का भेजा हमने मटेरियल, है ना? हमको देखना पड़ेगा कितने का भेजा और कितने में भेजा। 5,000 मीटर भेजा है 30 रुपए के हिसाब से। 5,000 मीटर 30 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 1.5 लाख रुपए करते हैं। 5,000 मीटर इंटू 30 रुपए, दैट कम्स टू ₹1,50,000। इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाता है, हमने इसे ओरली देखा है, प्रैक्टिकली कभी ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया नहीं, आज बना रहे हैं। तो ये जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स सेंट, इधर नहीं लिखते, एक लाइन छोड़ के लिखते, सेल भी हुआ है ना, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बहुत से लोगों को यहाँ पर कहना है कि भैया मैं हम 1.5 लाख लिखे 1 लाख लिखे। देखो कैसा है ना, ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बना रहे हो तो आप 1.5 लाख नहीं लिख सकते, आपने 1 लाख लिखना है, क्योंकि ये आपका अकाउंट है और आपके अकाउंट में आपको कॉस्ट पता होती है। तो चलिए 50,000 हमने इधर ज्यादा डेबिट कर दिया है ना, और क्रेडिट करते समय हमने 1 लाख ही क्रेडिट किया, तो 50,000 का तो डिफरेंस आ गया, 50,000 कम क्रेडिट हुआ है, तो 50,000 यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर, राइट है। हम इसे क्या लिखते हैं आपको भी पता है क्या? सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लोडिंग एलिमेंट। हाउ मच इज दैट? 10 रुपया ऊपर भेजा, कितने मीटर पे? 5,000। तो नेट डेबिट कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया, सॉरी 1 लाख रुपया। 1.5 लाख डेबिट, 50,000 क्रेडिट, नेट डेबिट हुआ 1 लाख रुपया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? आई डोंट सपोज कुछ आना चाहिए प्रॉब्लम। ओके, तो 50,000 रुपीज ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, अभी अगली लाइन पढ़ते क्वेश्चन की। तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई, एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर ₹2 लाख। हमने पीएनएल के सॉरी ट्रेडिंग के डेबिट में 2 लाख लिख दिया। उसके बाद में 5,000 मीटर हमने बेचा था आगरा को कंसाइनमेंट के लिए 30 रुपए के हिसाब से। 5,000 इंटू 30, 1.5 लाख रुपए हमने कंसाइनमेंट को डेबिट दिया, 1.5 लाख, और हमको पता है 50,000 रुपए इसमें प्रॉफिट एलिमेंट है, 50,000 हमने क्रेडिट में डाल दिया, तो नेट हमारा डेबिट आया 1 लाख रुपए। ठीक, अब ये डेबिट आया कंसाइनमेंट को, तो क्रेडिट जाना चाहिए ट्रेडिंग को, क्योंकि ट्रेडिंग में गुड्स जहां पर भी बाहर जाता है, सेल हो, कंसाइनमेंट पे जाए, जल जाए, उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, गुड्स अगर बाहर जा रहा है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा वो। ओके, X of Delhi purchased 10,000 meters of cloth for ₹2 lakh, of which 5,000 meters were sent on consignment to Y of Agra at selling price 30 per meter. ठीक है, X paid ₹5,000 for freight and 500 for packing। आ जाइए, इसके डेबिट साइड में आना पड़ेगा कंसाइनमेंट के। यस, टू बैंक अकाउंट, ये तो कॉलम लिख के अंडरलाइन लिख दीजिए। इसके नीचे आपको एक्सपेंसेस आपके डालने पड़ेंगे, क्या क्या? फ्रेट एंड पैकिंग लिखिएगा सबसे पहले, फ्रेट और पैकिंग। ओके, फ्रेट कितना है गाइस?
5,000 और पैकिंग कितना 500। कितना हो गया ये 5,500। इट कम्स टू 5500। ओके 5,500 रुपए आपके डेबिट में आ जाएंगे। ये क्रेडिट में किसके जाएंगे बैंक अकाउंट के। बनाया है क्या नहीं बनाया, तो दूसरा इफेक्ट के बारे में कुछ सोचना है नहीं। ओके अभी वाई ने सेल भी किया है, अगला लाइन वही है। वाई सोल्ड 4,000 मीटर्स एट ₹40 पर मीटर, 40 रुपए पर मीटर से 4,000 मीटर बेचा, तो सेल है। तो सेल तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय वाइज अकाउंट, या कंसाइनीज अकाउंट भी लिख सकते हैं। कितना मीटर है 4,000, कितने रुपए के हिसाब से 40 रुपए के हिसाब से 1,60,000। इसका दूसरा इफेक्ट वाई के डेबिट साइड में जाएगा 1,60,000 रुपए भैया। चलो अरे 1,60,000 ठीक। तो जैसे जैसे हम दिया है उन्होंने हमने वैसे ऐसा किया है। 2,000 उन्होंने सेलिंग एक्सपेंसेस भी इनकर किए, तो वाई के क्रेडिट में और कंसाइनमेंट के डेबिट में टू वाई अकाउंट। ये तो फॉर्मूले के अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्या बोला है खर्चा वैसे देखेंगे 2,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस, क्या लिखिएगा सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। Y is entitled to a commission। ओहो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2,000 बाहर मत लिखिएगा 2,000 अंदर लिखिएगा। यहाँ ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन गाइस यहाँ लिखिएगा मत, मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। पूरे सेल का इनवॉइस प्राइस 30 रुपए 40 रुपए ऐसा कुछ नहीं बोला, पूरे सेल का 5%, यस 8,000 रुपए आता है। वही बोला है ना Y is entitled to commission of 5% on the total sale proceeds, so it comes to 8,000। yes उसके बाद में एडिशनल कमीशन, एडिशनल कमीशन क्या बोला गया है 40 रुपए सॉरी 30 रुपए से ऊपर जितना भी रेवेन्यू आया है उसका 20%, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा आया है, कितना मीटर बेचा 4,000, तो ये है आपका टोटल एडिशनल रेवेन्यू 40,000 रुपए। इसका कितना परसेंट 10 नहीं 20%, 20% ही है 20%। मैंने 10,000 बोला था, इट्स 8,000 अगेन, तो इट्स 8,000। इट टोटल्स टू 17 18 18,000 आपका वाई के नाम से खर्चा आने वाला है। यस इट्स 2,000 8,000 एंड 8,000। आपको चाहिए तो ये कमीशन के लिए आप अलग से वर्किंग नोट बना सकते हो। ओके आपको चाहिए तो मैं बना भी दूंगा, नॉट एन इश्यू। तो वाई का 18,000 डेबिट है, ये क्रेडिट में किसके जाएगा वाई के। वाई का अकाउंट बनाया क्या नहीं बनाया, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली लाइन की तरफ जाते हैं। Y is entitled to a commission of 5% on the total sale proceeds plus a further 20% on any surplus price realized over ₹30। ठीक है अब आते हैं हम दिल्ली में, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर लेता हूँ ठीक है। हाँ या 3,000 मीटर was sold in दिल्ली। दिल्ली में 3,000 मीटर बेचा गया कपड़ा। तो पहले तो वो किसने किया, किसी कंसाइनी ने किया या हमने किया, भाई हमने खुद ही किया। तो हमारा खुद का सेल कहाँ आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स अकाउंट। कितना बेचा 3,000 मीटर, कितने रुपए के हिसाब से बेचा 30 रुपीज के हिसाब से, 90,000 रुपीज में हमने इसे बेचा है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। आगे 3,000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन, तो 3,000 आपका एक्सपेंस और कमीशन भी आया है। वैसे आपको पता है एक्सपेंस एंड कमीशन ट्रेडिंग के अकाउंट में नहीं जाते हैं, पीएनएल के डेबिट में जाता है ना। तो 2-4 लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा टू एक्सपेंसेस एंड कमीशन। हाउ मच इज दैट 3,000 है ना, या 3,000 ठीक। आगे बढ़ते हैं। Owing to fall in the market price, the inventories of the cloth in hand is to be reduced by 10%। Okay, fall in the market price की वजह से 10% वैल्यूएशन घटने वाला है। तो अभी हमको आना पड़ेगा वर्किंग नोट्स के ऊपर। यस तो सबसे पहले आइए वर्किंग नोट नंबर
1 इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि इधर की जो इन्वेंट्री है इधर की मतलब अपने मालिक के हाथ में दिल्ली में, वो तो बहुत आसान रहेगी, वो हम बाद में करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन इन्वेंटरीज एट आगरा या इन्वेंटरी एट कंसाइनमेंट कैसा भी चलेगा। ओके, सबसे पहले कि इन्वेंट्री बची कितनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी 1000 मीटर, भेजी थी 5000, बेची थी 4000, बची 1000। किससे वैल्यू करना चाहिए, एक्चुअली कॉस्ट वर्ड गलत हो जाएगा, 30 रुपए अगर बोल देते हो, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी कंसीडर करते हैं। ओके, इट इज 1000 into 30, इट इज 30,000 रुपीज। ठीक, अभी एड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने, आइए, फ्रेट है, पैकिंग है, ये कंसाइनर का है तो ये ऐड होना चाहिए। सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑर्डिनरी कमीशन, इन्वेंटरी का वैल्यूएशन का हिस्सा नहीं होता, तो कितना ये खर्चा, 5500। 5500 कितने मीटर के लिए खर्चा हुआ, 5000 मीटर के लिए। कंसाइनर का खर्चा 5500 डिवाइड बाय 5000 मीटर, यस, ये पर मीटर खर्चा होगा, इनटू बचा कितना, 1000 मीटर, तो ऐड मल्टीप्लाई कीजिएगा 55,000 और सर 5500 डिवाइड बाय 5000 मीटर इनटू 1000 मीटर, परसेंटेज क्या होगा ये फॉर्मेट में गड़बड़, 1100 रुपए। ओके, इट इज 1100, तो टोटल कितना, सॉरी टोटल कितना हो गया, 31,100। यस, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब इसमें से मैं अब भी के लिए लोडिंग लेस कर देता हूँ, लेस लोडिंग कितना है, 1000 मीटर के ऊपर 30 रुपए हमने वैल्यू किया, जबकि कॉस्ट है 20 रुपया। यस, तो 1000 मीटर में से 1000 मीटर पे 10 रुपया, 1000 मीटर पे 10 रुपया इज योर लोडिंग। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी दिस इज 21,100। यस, प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये कॉस्ट में घटाती लीजिए 10%, 10% रिडक्शन इन कॉस्ट। इसका 10% कितना आ जाएगा, 2110। तो 21,100 में से 2110 लेस कर दीजिएगा, 18,990। ये क्या है, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी आफ्टर रिडक्शन इन कॉस्ट। ओके, देखिए हमको कॉस्ट पर वैल्यूएशन नहीं करना है, हमें आपके लोडिंग के साथ में वैल्यूएशन करना है, ऐड लोडिंग। अब ये लोडिंग हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ये 10,000 लेना है, इट इज वैल्यू कितना आ गया, 28,990 वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एट आगरा, 28,990, जिसमें लोडिंग है 10,000 रुपए। समझा है, आपको चाहिए होगा तो पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी ऊपर जाने वाला हूँ कंसाइनमेंट डिपार्टमेंट। ओके, चलो यहाँ पर आएगा 12, इन्वेंटरीज ऑन कंसाइनमेंट, वर्किंग नोट 1, इट इज 22,990। लेकिन आपको पता है ये स्टॉक रिजर्व में आता है, इधर टू स्टॉक रिजर्व कितना हो गया, स्टॉक रिजर्व 1000। यहां से हमें ये सीख मिली है कि अगर देयर इज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, तो देयर हैज टू बी अ रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ओनली। जो प्रॉफिट एलिमेंट 10 रुपया आपने जोड़कर भेजा है, वो 10 रुपया वैसा ही रहना चाहिए, समझा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए।
अब आगे और कुछ है कि इसमें, अब तो सीधा ट्रेडिंग में जाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में जाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ कितना आया है कंसाइनमेंट के ऊपर। तो कंसाइनमेंट का क्रेडिट साइड का टोटल आया है 2,38,990 और डेबिट कम है तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पेन में जाएगा यहाँ से प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है आपका 55,490, 55,490। अभी 55,490 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट साइड में, क्या क्रेडिट साइड में। ऑब्वियसली इस साइड में डेबिट आया तो P&L क्रेडिट साइड में जाएगा, और दूसरा लॉजिक वही प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट तो P&L के क्रेडिट साइड में जाता है बाय कंसाइनमेंट टू आगरा। आगरा का सारा खेल खुला गया अपने को। प्रॉफिट कितना हुआ आगरा में, 55,490। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं, एक काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। हमारा दिल्ली का क्लोजिंग स्टॉक देखिएगा, 10,000 मीटर हमने लाया था मटेरियल, 5,000 आगरा भेजा, उसका वैल्यूएशन खत्म हो गया, 4,000 बेचा गया और 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा असेट साइड में जाएगा और दूसरा, राइट। अब जो 5,000 दिल्ली में है, ये 5,000 में से 1, 2, 3,000 बेचा गया तो बचे 2,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक है 2,000 रुपए। आइए 2,000 मीटर बाय क्लोजिंग स्टॉक, कुछ ये तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कितना है क्लोजिंग स्टॉक। 2,000 मीटर 20 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 40,000। इतना तो समझता ना कैसे आपको, 2,000 मीटर 20 रुपए के हिसाब से लेस फॉर इन वैल्यू या कॉस्ट कितना, 10%। 4,000 का 10% कितना आता है, 40,000 का 10% कितना आता है, 4,000। हाउ मच इज दैट, 36,000। नेट 36,000 आपका बाहर आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। और कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इसका टोटल ले लेते हैं, फॉर्मेट ढंग से लेना पड़ेगा और डेबिट में भी। तो यहाँ पर आ रहा है आपका 26,000 का डिफरेंस। ये 26,000 क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और ये यहाँ आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हाउ मच इज दैट, 26,000। अब यहाँ पर टोटल खेलेंगे आप। अब यहाँ पर आएगा टू नेट प्रॉफिट, हाउ मच इज दैट, चल इट्स 78,490। और मेरे हिसाब से और किसी वर्किंग नोट की हमें ऐसे जरूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि हमने कमीशन का वर्किंग नोट बनाना है तो आप बिल्कुल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आइए मैं आपको वापस एक बार स्टार्ट से दिखाता हूँ, जिससे कि आपको कहीं पर पॉज करना था कर सकते हो। ओके, सो जहां पर भी पॉज करना कर लिया आपने। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, बढ़ू।
क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है, 8 8 चलो पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। यस, D of Delhi appointed A of Agra as its selling agent on the following terms. Goods to be sold at invoice price or over. इनवॉइस प्राइस जो रहेगी उस पर या उससे ऊपरी प्राइस के ऊपर आपने इसे बेचना है, ये डिसाइड हो गया। सॉरी, goods to be sold at invoice price or over, A to be entitled to a commission of 7.5% on the invoice price. तो A को कमीशन मिलेगा इनवॉइस प्राइस का 7.5% and 20% of any surplus price realized over the invoice price. ओके, मैं ना कैसे काम करता हूँ। तो A को कमीशन मिलेगा इनवॉइस प्राइस का 7.5% और उससे ऊपर कुछ भी रियलाइज हुआ है तो जितना भी रियलाइज है उसका 20% ये ए को मिलेगा। ए कौन है आपका? कंसाइनर। डी कौन है आपका? कंसाइनर। डी बैठा है दिल्ली में, ए बैठा है आगरा में। द प्रिंसिपल्स टू ड्रॉ ऑन द एजेंट, दैट इज दिल्ली वाला डी आगरा वाला ए पर एक ड्रॉ करेगा बिल, अ 30 डेज बिल फॉर 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का 80% बिल से वो लिख लेगा, 30 डेज में पेमेंट मिल जाएगा बोल के। ऑन 1st of February 2016 1000 साइकिल्स वर कंसाइन्ड टू ए। तो दिल्ली का बिजनेस है साइकिल्स। 1 फरवरी 2016 को उसने 1000 साइकिल्स कंसाइन किए ए ऑफ आगरा को। हर एक साइकिल कॉस्टिंग 640 इंक्लूडिंग फ्रेट। तो 640 दिल्ली में नहीं, आगरा में, दैट इज 640 फ्रेट के साथ में कॉस्ट है। और इनवॉइस प्राइस कितनी रखी इसने? 800 रुपए। आगरा वाले को बोला ये 800 की साइकिल है, ठीक है। तो डी के खर्चों में फ्रेट नहीं आना चाहिए अलग से, बिकॉज 640 में फ्रेट आ चुका है। बिफोर 31st of March 2016 डेट्स आ रही है, ओके, व्हेन प्रिंसिपल के बुक क्लोज होते हैं 31 मार्च 2016 से पहले ए मेड हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट। ए ने 80% जो भी इनवॉइस प्राइस का था वो पे कर दिया। सोल्ड ऑफ 820 साइकिल्स। बीजे कितने साइकिल्स थे गाइस? 1000 साइकिल। बेचे कितने? 820 साइकिल। मतलब 180 साइकिल का हिस्सा अभी तक हमें नहीं मिला। देखते क्या हुआ है, बची है या जली कुटी, आई डोंट नो। एवरेज प्राइस कितना मिला? 930 रुपया। आपका 800 रुपया था इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर आपको 7.5% मिलना है और उसके ऊपर का 20% जितना भी मिला होगा। जैसे यहाँ पर 110 रुपए पर साइकिल आपको एक्स्ट्रा मिला है ना। 110 कैसे? 130 रुपया 800 से ऊपर 930 में बेचा, 130 रुपया 820 साइकिल्स के लिए एक्स्ट्रा मिला है, तो उसका 20% आपको मिल जाएगा। 20 ही है, यस इट इज 20%, दिस 20%, ओके। सेल एक्सपेंसेस कितने हैं? 12,500 एंड रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय मींस ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। तो 31 मार्च से पहले उसने जितना भी ड्यू था उतना बैंक ड्राफ्ट से भेज दिया। 20 ऑफ द अनसोल्ड साइकिल। टोटल साइकिल कितने? 1000। गाइस देखिए 1000 साइकिल्स वर कंसाइन्ड, 820 बेची गई, ठीक है। तो 180 साइकिल का हिसाब अभी तक लगा नहीं है। उसमें बोला 20 ऑफ द अनसोल्ड साइकिल्स वर शॉप स्पॉइल्ड। शॉप नहीं खराब हो गए, 20 साइकिल, 180 में से 20 साइकिल खराब हो गए, 160 बचे। एंड वर टू बी वैल्यूड एट डेप्रिसिएशन ऑफ 50% ऑफ द कॉस्ट। तो इसका वैल्यूएशन और कम कर दिया जाएगा, 50% पे ही इसको वैल्यूएशन करवाया जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
Show by means of ledger accounts how these transactions would be recorded in the books of A and find out the value of closing inventory with A to be recorded in the books of D and cost. कॉस्ट कितना रहेगा ये भी हमें वैल्यूएशन करवा कर दीजिए। तो आपको फॉर्मेट तो पता है किसका किसका अकाउंट बना है। आपको बोला है शो बाय मींस ऑफ लेजर अकाउंट्स हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए। आगरा वाला कंसाइनी के बुक्स में हमको करना है ये पूरी अकाउंटिंग। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा क्या? सबसे पहली चीज भाई कंसाइनमेंट अकाउंट तो नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या? बनेगा हमारे कंसाइनर का अकाउंट, बीज अकाउंट। दूसरा अगर आपको जरूरत लगती है तो बिल्स पेबल, अदरवाइज बिल्स पेबल की जरूरत नहीं बिकॉज एक ही ट्रांजैक्शन है। और तीसरे की तो कोई जरूरत ही नहीं है, बस हाँ एक वर्किंग नोट लगे, वर्किंग नोट नहीं बोल सकते हम उसको, वैल्यूएशन स्टेटमेंट रहेगा क्लोजिंग इन्वेंटरी का विद ए। तो एक काम कीजिएगा फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रहेगा यहाँ पर। इन द बुक्स ऑफ, मैं काम करता हूँ सब दिखाता हूँ। दिखाने में अच्छे से इन द बुक्स ऑफ ए कंसाइनमेंट है ना, कंसाइनमेंट तो आधा नहीं यहाँ पर डीज अकाउंट या कंसाइनर्स अकाउंट। इतना बड़ा अकाउंट स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, छोटा ही बनेगा ये। और उसी के साथ साथ अगर आपको चाहिए तो बिल्स पेबल अकाउंट भी बना सकते हैं। बिल्स पेबल अकाउंट एक लाइन का बनेगा एक्चुअली, और यहाँ पर वर्किंग नोट नहीं बननी चाहिए। यहाँ पर सीधा वैल्यूएशन स्टेटमेंट बनेगा। देखते हैं इसका फॉर्मेट है वो तो आखिर में बनाना है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मर्ज कर रहा हूँ ठीक है। तो डी अपन अभी कंसाइनी के एंगल से देखते हैं क्वेश्चन को, ओके, और तुरंत अकाउंटिंग चालू करते हैं। डी ऐसा ऐसा करता 7.5% देता, इनवॉइस प्राइस उसका जो है उसका 7.5%, और इनवॉइस प्राइस जितने भी ऊपर बेचा है उसका 20% अपने को मिलने वाला है। अपने को हमको एक 30 डेज का बिल 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस पे देने का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रिंसिपल्स टू ड्रॉ ऑन द एजेंट a 30 days bill for 80% of the invoice price। मटेरियल मिला तब तो हम कोई अकाउंटिंग नहीं करते बीइंग कंसाइनिंग, क्योंकि मटेरियल किसी और का है ना, हमारा हक है ना कुछ और, तो अकाउंटिंग क्यों करें? हमें अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, कंसाइनर करेगा। एक मिनट, सॉरी, कंसाइनर अकाउंटिंग करता अगर है तो उस केस में आपको ये देखना जरूरी है कि कंसाइनी क्या करेगा। कंसाइनी सिर्फ हिसाब रखेगा कच्चे माल कि कितने मटेरियल आए, कितने गए और कितना क्लोजिंग रहा, ये अकाउंट सेल्स में लिखने के हिसाब से। बाकी जो भी है सब कुछ कंसाइनर मेंटेन करता है, ठीक है। 2000 शेयर साइकिल्स वर कंसाइन्ड टू ए। कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट कंसाइनर के बुक्स में, हम कंसाइनी के बुक्स में, हम कंसाइनी के बुक्स में, हम कंसाइनी के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जितना अमाउंट है उसका 80% का बिल पेबल हमको करना पड़ेगा। यस, तो सबसे पहले आइएगा डी के अकाउंट, डी के अकाउंट में डेबिट में टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने साइकिल्स आए? 1000 साइकिल्स। कितने रुपए में आए? 800 रुपए में एक साइकिल। कितने की है वो? वैसे 640 की है, लेकिन मैं आगरा वाला हूँ, मुझे कैसे पता कितने की? मेरे लिए तो 800 की है, ठीक है। इसका कितना परसेंट का मुझे बिल देना होगा? 80%। तो 6,40,000 रुपए का बिल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो डी के डेबिट साइड में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और बिल्स पेबल के क्रेडिट साइड में बाय डी अकाउंट। हाउ मच इज दैट? 6,40,000।
मुझे लगता है इसमें कुछ दिक्कत आएगी आपको, नहीं आनी चाहिए। ओके, आपको देखना नहीं था, देखा 1000 साइकिल 640 रुपए की, लेकिन 800 रुपए में उसने इनवॉइस की। 800 रुपए इंटू 1000 साइकिल 8 लाख, 8 लाख का 80%, 6,40,000 रुपए, 6,40,000 का बिल हमने एक्सेप्ट कर दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अभी 30 डेज का बिल है, इससे पहले पहले हमको इसका पेमेंट करना है। तो हमें सबसे पहले सेल करने की वजह से पैसा मिलेगा। आइए, before 31st of March 2016 when principal's books are closed, A met his acceptance on the due date। तो चलो उसका एक्सेप्टेंस हो गया, मीट हो गया, तो हम उसको बराबर अकाउंट से क्लोज करवा देते हैं। बैंक अकाउंट हमने 640 दे दिया, ये हो गया 6,40,000। ओके, अभी जो भी खेलना है हमें टी के अकाउंट में ही खेलना है। ठीक है, अब सोल्ड ऑफ 820 साइकिल्स, 820 साइकिल्स हमने बेचे बाय, उसको क्रिएट करना पड़ेगा ना बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट? भाई हमें पैसा मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दीज अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? हमने बेची 820 साइकिल, एवरेज प्राइस कितना बोल रहे हैं? 930 रुपीज। सेल कितना हुआ? 7,62,600, 7,62,600। आपको चाहिए तो ब्रैकेट में जरूर आप देख सकते हैं, 820 साइकिल इंटू रुपीज 930 पर साइकिल। ओके, तो बिल्स पेबल डेबिट साइड में और कैश बैंक जो भी रहेगा आपका क्रेडिट साइड में। हमने बैंक लिखा 762,600। ठीक, उसके बाद में टू कैश या बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है ये हमने खर्चा किया ना। क्या खर्चा किया? बोला है द सेल एक्सपेंसेस बीइंग 12,500 रुपए। तो आइए यहाँ पर डेबिट में लिख देते हैं 12,500। ये तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेल्स एक्सपेंसेस। यस, कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी हमको कमीशन भी लिखना पड़ेगा, कमीशन इनकम या अर्न लिखते हैं, कमीशन अर्न। यस, कमीशन अर्न कैसा कैलकुलेट करेंगे हम? सबसे पहले तो हमको बोला है जितने साइकिल बेचे हैं वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर, क्या इनवॉइस प्राइस 800, इसके ऊपर आपको मिलेगा 7.5% कमीशन। और उसी के साथ साथ जितना साइकिल आपने इनवॉइस प्राइस के ऊपर बेचा है, कितना? 130 रुपए, 930 में बेची ना, 800 रुपए से 930 कितने ऊपर है? 130, उसका आपको 20% मिल रहा है। इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा आपको। आपको चाहिए तो यहाँ पर इसका प्लस साइन लिख दीजिएगा। ओके, 820 साइकिल, 800 रुपए का 7.5% आएगा, 49,200 लिखिएगा मत ऐसा, मैं बताता हूँ। 820 साइकिल 130 रुपए का 20% आएगा 21,320। तो इसका टोटल कितना आता है? 70,520, 7520। ये है आपका टोटल कमीशन 7520। यस, कोई प्रॉब्लम इसमें? आना तो नहीं चाहिए। यस, लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या बोल रहे हो आगे। ठीक है, 20 ऑफ द अनसोल्ड साइकिल्स वर शॉप स्पॉइल्ड, दुकान में खराब हो गया और इसका वैल्यूएशन डेप्रिसिएशन के साथ करना पड़ा। 50% डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। हमारा नुकसान क्या? नहीं, वो नुकसान किसका है? हमारे कंसाइनर का। तो उसके बारे में अकाउंटिंग हम क्यों करें? तो वैसे तो हमको दिख रहा है कि हमारे पर्पस के लिए क्वेश्चन खत्म हो गया है। सीधा सीधा देखिएगा, अभी डी से पैसा लेना है क्या देना है? 7,23,000 डेबिट है, 7,62,000 क्रेडिट है, तो यहाँ पर हम उसको पैसा दे देंगे। बैंक अकाउंट चाहिए तो ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, इतना पेमेंट उसको कर दीजिए। कितना है पेमेंट? माइनस दिस मच 723,020 ऐसी है आपके पास। इट इज 39,580 रुपीज का पेमेंट हमको उसको करना पड़ेगा। ओके, बढ़िया।
तो अगर आपका ये हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो पॉज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं वर्किंग नोट नहीं बोलूंगा मैं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी विद ए। ओके गाइस, पहले बात तो समझिए कि आपको साइकिल कितने बेची गई थी, 1000, उसमें से बेची कितनी गई, 820 साइकिल, तो बची कितनी है, 180 साइकिल, इसमें से स्पॉइल कितनी है, 20, तो अच्छी साइकिल कितनी है, 160, और स्पॉइल्ड साइकिल कितनी है, 20। समझा? तो 160 और 20 ऐसा हमको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। 100, अच्छा आगे क्या बोला है, वो वर्डिंग्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। शो माई मीन्स ऑफ लेजर अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे इन द बुक्स ऑफ है, ठीक है। ये जो है ना एंड के आगे ये एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी विथ ए वगैरह, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी विथ ए टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी एट कॉस्ट, कॉस्ट पे इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, तो हमको सीधा सीधा कॉस्ट पे वैल्यूएशन करना है। तो 160 साइकिल्स एट कॉस्ट, कॉस्ट कितना है, रुपीज 640 इंक्लूडिंग फ्रेट। 160 साइकिल इंटू 640 रुपए, 1,02,400 रुपए। इसके साथ साथ 20 शॉप स्पॉइल्ड साइकिल्स भी है मेरे पास, शॉप स्पॉइल्ड साइकिल्स मतलब दुकान की दुकान में ही खराब हो गए, राइट है। तो उसका इनर कॉलम लेते हैं हम अमाउंट, 20 साइकिल्स 640 के हिसाब से, यस, लेकिन लेस डेप्रिसिएशन 50%, एंड 50%, it's 6,400, this is 6,400, yes। तो total value of closing stock with consignee A to be recorded in these books, है ना। ईयर एंड पर डी की बुक में इस तरीके से इसका अकाउंटिंग किया जाए, यस। यहाँ पर हम चीज लिख सकते हैं आफ्टर नेटिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ लोडिंग, लोडिंग का इफेक्ट मेल करके हम यहाँ पर 1,08,800 रुपए इंक्लूड करेंगे इन द बुक्स ऑफ डी, ठीक है। हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो पॉज कर लीजिए। गाइस, इस क्वेश्चन में आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डी, समझा, डी के बुक में सॉल्व कीजिएगा इसको। होमवर्क सॉल्व इन बुक ऑफ डी, कंसाइनर बनाएंगे क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एज अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, होमवर्क है आपके लिए। मुझे पता है इसको मॉडल में नहीं पूछा गया, लेकिन ये अगर आप कर पाते हो तो वुड बी ग्रेट थिंग, बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके चल बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा मुश्किल नहीं है अभी, आसान है। फॉर्म चेंज कर देखने, आपका नहीं होगा तो पॉज कर लीजिएगा। टूथपेस्ट गाइस, कमीशन का तो वर्किंग हमने किया नहीं है, बट वहीं पर दिखा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलो क्वेश्चन नंबर 9 करें शुरू। Mr. Y consigned 800 packets of toothpastes, each packet containing 100 toothpaste. Guys, 800 पैकेट टूथपेस्ट के भेजे गए, हर एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है, मतलब 800 इंटू 100 80,000 टूथपेस्ट भेजी गई। ठीक है, कॉस्ट प्लस सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट मतलब 800 पैकेट कितना था 900 रुपए, मतलब 9 रुपए का एक यूनिट टूथपेस्ट है। ठीक है, तो 800 इंटू 900 जो भी वैल्यू आता है, तो दैट हैज बीन सेंट बाय Y टू कंसाइनी। Mr. Y spent 100 per packet as cartage, freight, insurance and forwarding charges. तो Y का खर्चा हो गया 100 रुपया पर पैकेट। One packet was lost on the way and Mr. Y lodged a claim with the insurance company. एक पैकेट गुम हो गया, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डाला 570 रुपया, एवरेज बेसिस के ऊपर उसको मिल गया क्लेम 570, क्या बेसिस से छोड़ दो 570 रुपया उसको क्लेम मिला। खर्चा कितना हो गया, नुकसान कितना हो उसका हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। कंसाइनी took the delivery of the rest of the packet. 800 पैकेट भेजे थे, एक गायब हो गया, तो 799 पैकेट्स का डिलीवरी कंसाइनी ने लिया। He spent 39,950 rupees as the other non-recurring expenses. Guys, non-recurring expenses और recurring expenses का फर्क आप समझिए। कंसाइनर का सारा खर्चा क्लोजिंग इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए कंसिडर किया जाता है, कंसाइनी का खर्चा तभी कंसिडर किया जाता है जब वो नॉन रिकरिंग टाइप का है। रिकरिंग टाइप का अगर एक्सपेंस है तो उसे क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। तो 39,950 रुपीज का जो भी खर्चा रहेगा, ये सारा खर्चा नॉन रिकरिंग होने की वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में कंसिडर होगा। आगे बोला है 12,500 भी कंसाइनी ने खर्चा किया है जो रिकरिंग है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो 799 पैकेट्स जो मिले थे उसमें से 740 बेचे गए, तो मतलब 59 पैकेट्स ऐसे हैं जो नहीं बेचे गए। He sold 740 पैकेट्स एट द रेट ऑफ 12 पर टूथपेस्ट, मतलब एक पैकेट कितने में बिका 100 पैकेट एक में है, तो 12 इंटू 100 1200 1200 रुपीज में एक पैकेट बेचा गया। He was entitled to 2% commission on the sales plus 1% डेल क्रेडिट कमीशन, तो 2% कमीशन और 1% डेल क्रेडिट कमीशन उसको मिलता है। You are required to prepare consignment account, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। Calculate the cost of inventories at the end, ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा। Abnormal loss and profit and loss on consignment, ठीक है। इन शॉर्ट क्या कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए और एबनॉर्मल लॉस का और इन्वेंटरी वैल्यूएशन का वर्किंग कीजिए। तो गाइस आइए एक्सेल में सॉरी आपके शीट में इसको बनाना शुरू कर दे। इन द बुक्स ऑफ वाई, इन द बुक्स ऑफ वाई okay, it is the consignment account, और कंसाइनिंग अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, वर्किंग नोट्स आ जाएंगे। गाइस माय फॉर्मेट इज रेडी, अगर आपका तैयार है तो बहुत अच्छा, नहीं तैयार है तो जरा देखिएगा। पॉज कर लो, नहीं हुआ तो ओके। तो आई एम स्टार्टिंग ऑफ। सबसे पहले 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने भेजे गए पैकेट्स 800, कितने रुपए में भेजे गए 900 रुपए, तो 7,20,000 आपका डेबिट आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए ओके। उसके बाद में आपने खर्चा भी किया टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट, क्या बोला है आपको खर्चा 100 रुपए पर कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस, फॉरवर्डिंग। कार्टेज फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। 100 रुपए पर पैकेट, कितने पैकेट से 800, 80,000 रुपए का वो खर्चा हो गया। यस, उसके आगे one packet was lost on the way and Mr. Y lodged the claim of insurance। आइए पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। ए होमवर्क, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ abnormal
लॉस। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लॉस्ट। कितना रुपए का पैकेट है? 800 रुपए, 900 रुपए सॉरी। यस, एट proportionate expenses incurred कंसाइनर। कितना खर्चा किया कंसाइनर ने? 100 रुपया पर पैकेट, है ना? 100 रुपीज। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस। ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस। यस, इसमें से इंश्योरेंस क्लेम मिला है? हाँ मिला है, दिया है वहां पे। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। कितना मिला है इंश्योरेंस क्लेम आपको? 570 रुपीज। चार सौ 30 क्या है आपका नेट एबनॉर्मल लॉस? यस, 430। अब ये 430 का ट्रीटमेंट जरा समझना पड़ेगा आपको। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, इधर 1000 लिखो, इधर 570 लिखो। दूसरा रास्ता, इधर डायरेक्टली 430 लिखो। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? बाय एबनॉर्मल लॉस, है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? और क्या कर रहा मैंने? 1000 रुपए के गुड गायब हुए ना, सॉरी 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 सॉरी। एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर हम लिखेंगे, या फिर एक काम कर सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस P&L को भेज देंगे हम यहाँ पर। P&L अकाउंट, चलिए लिखो एबनॉर्मल लॉस इंश्योरेंस क्लेम। हाउ मच दैट? 570। 1000 रुपए का आपका नुकसान यहाँ पर टैली हो गया। सॉरी, इस तरीके से इसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा आपको। ओके, ठीक है। बोला गया है one packet was lost on the way and Mr. Y lodged claim with the insurance company and could get 570 as claim on average basis. Consignee took the delivery of the rest of the packets and spent non-recurring expenses, recurring expenses. Okay, accounting में यहाँ पे लिखना पड़ेगा to consignee's account। यहाँ पर कॉलम लीजिएगा, नीचे लिखेंगे हम non-recurring expenses। How much is that? 39,950। 39,950 और उसके साथ साथ रिकरिंग एक्सपेंसेस भी है। रिकरिंग एक्सपेंस कितने हैं? 22,500। अच्छा, एक्चुअली इसको हम बाहर तो ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कमीशन पे ऐड कर देंगे। लेकिन कमीशन से पहले आपको सेल कितना होगा समझना पड़ेगा, ठीक है? ही सोल्ड 740 पैकेट्स 12 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय कंसाइनीज अकाउंट, ये तो ब्रैकेट में लिख दिया। कितने पैकेट बेचे? 740। क्या रुपए के हिसाब से बेचे? 12 रुपए। तो 740 इंटू एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट, एक टूथपेस्ट 12 रुपए। इट कम्स टू 888,000, है ना? 8,88,000 रुपए के हिसाब से। यस, अब भैया को अपने को कमीशन देने का। कमीशन का रेट क्या बोला है? 2% सादा और 1% डेल्टा ऑर्डिनरी कमीशन। 2% कितना देगा चेक करना पड़ेगा। 888,000 इसका 2%, एकदम से 17,760, 7760। यस, और डेल क्रेडिट कमीशन 7760 का आधा, क्योंकि 1% लेने का। इट इज 888,000। यस,
तो कंसाइनी का कितना है कर लेते टोटल 39,950 प्लस 22,500 प्लस 17,760 प्लस 8,880 89,090 आ रहा है मेरा। ओके इतना आपने भी करना एक्सपेक्टेड है। ओके इसके बाद अपने को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी देखना पड़ेगा। यस आइए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन स्टॉक। यस तो पैकेट्स सेंट 800 प्लस लॉस्ट इन ट्रांजिट 1 received by consignee 799 yes sold by consignee 740 closing stock with consignee 59 पैकेट्स है ना। कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट ऑफ ₹900 this into 900 yes कोई प्रॉब्लम एट proportionate consigners expenses कितना हो ₹100 पर पैकेट यहाँ पर भी लिख सकते हैं पैकेट 59 पैकेट का ₹100 के हिसाब से एड दीपक sorry guys and proportionate from here consignees expenses कितना आएगा कंसाइनी का नॉन रिकरिंग 39,950 है ना। कितने पैकेट के लिए ये गाइस ध्यान दीजिएगा 800 पैकेट नहीं मिले उसे मिले 799 पैकेट्स राइट और इसे मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा कितने पैकेट आपके बचे हुए 59 तो 39,950 divided by 799 into 59 packets it comes to 2950 yes it has to be 2950 तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 61,950 यहाँ लिखना पड़ेगा इसके सामने value the value of closing stock with consignee 61,940 जिसको चाहिए पॉज कर लेगा मैं जा रहा हूँ ऊपर consignee या inventory and consignee it comes to 61,950 कुछ बचा है क्या क्वेश्चन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं बचा टोटल डेबिट का 8,89,000 क्रेडिट का 9,50,000 डिफरेंस जो है हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस it is 61,860 कोई प्रॉब्लम नहीं ओके
आपको जहाँ चाहिए वहाँ पॉज कर लीजिए। ये क्या, ये क्या, और ये तीसरा। ओके, अब हम नए जगह पे जाते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। A of Agra sent on consignment goods valued rupees 1 lakh। अभी दिखता हूँ, अभी अपन बात करेंगे साथ में। Yeah. A of Agra sent on consignment goods valued rupees 1 lakh to B of Mumbai on 1st of March 2016. He incurred the expenditure of rupees 12,000 on freight and insurance। ठीक है। A's accounting year closes on 31st of December। ठीक है, 31 दिसंबर को साल ए का खत्म हो रहा है। आगरा का ए 1 लाख के गुड्स मुंबई को भेज रहा है, कंसाइन कर रहा है 1 मार्च को। उसने खर्चा किया है 12,000 रुपए आगरा से मुंबई भेजने के लिए। ए जो कंसाइनर है उसका अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर को। दैट्स वे अहेड, यहाँ से ऑलमोस्ट 10 महीने, 1 मार्च को भेजा है, जनवरी फरवरी 2 ही महीने हुआ है। बी जो मुंबई से है कंसाइनी हमारा, वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द ग्रॉस सेल प्लस, मतलब जितना भी होगा इनवॉइस प्राइस वगैरह कुछ नहीं, जितने पे बेचा उसका 5% दे रखा। ओके, प्लस डेलीवरी कमीशन 3%, 3% भी उसको देने का। बी टू डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इनकरिंग 3,000 रुपए, 3,000 रुपए इनकर करके उसने कंसाइनमेंट का डिलीवरी लिया 31/12/2016, मतलब साल खत्म हुआ उस दिन। बी ने बताया, कंसाइनी ने बताया ऑन फोन दैट ही हैड सोल्ड ऑल दी गुड्स, सारे गुड्स बेच दिए 1.5 लाख रुपए में। लाख रुपए का 1.5 लाख कर दिया उसने। ठीक है, मतलब 5 और 3 8%, 1.5 लाख का उसको देना है। बाय इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2,000, तो 2,000 रुपए सेलिंग एक्सपेंस उसका हुआ। He further informed that only 1,48,000 had been realized and the rest was considered irrecoverable। उसने बोला कि सर 2,000 रुपए का आपका बैड डेट हो गया। ए बोलेगा भाई तेरे को 3% मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना, वो 2,000 का बैड डेट तेरा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे लिए 1.5 लाख का सेल हुआ है। गाइस ये क्लमजी है, ये थोड़ा सा ट्रिक एडजस्टमेंट है। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर डेल कटर कमीशन दिया है तो कितना नुकसान हुआ, बैड डेट कितना हुआ नंबर, उससे हमें लेना देना नहीं। The rest was considered irrecoverable and would be sending the check in a day or so for the rest sorry for the amount due along with the account seal। ठीक है, 5 जनवरी 2017, मतलब अगली साल 5 तारीख को क्या हुआ, ये थोड़ा ऊपर हो गया, दिख रहा नहीं होगा। A received the check for the amount due from the B and incurred bank charges 260। ये कंसाइनमेंट का हिस्सा नहीं है, 260 रुपए जो है वो आपका बैंकिंग कमीशन है और वो कंसाइनर का खर्चा है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट ना करे। द अमाउंट वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 9/1/2017। तो सपोज मुझे नहीं पता कितना, 2,000 रुपए का चेक रहेगा तो 1,740 रुपए ही आएंगे आपके अकाउंट में, क्योंकि 260 रुपए आपके बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिए। राइट ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट, फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द कंसाइनमेंट। बी का अकाउंट दैट इज कंसाइनी का अकाउंट भी बनाना है आपको। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट, 260 रुपए आपका खर्चा होने वाला है, ये आपको पता है, तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस आप बना सकते हो। बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के अकाउंट में और बुक्स में बैंक अकाउंट भी बनाना है। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस अप टू द रिसीट एंड कलेक्शन ऑफ द चेक, जब तक रिसीट और कलेक्शन नहीं होता है तब तक का पूरा अकाउंटिंग कीजिए 5 जनवरी 2017 तक का। गाइस दिस क्वेश्चन स्टैंड्स योर होमवर्क, बहुत चिलर क्वेश्चन है। ओके, सो करना है आपको थोड़ा इशू। अभी के लिए हम यहाँ पर रुकते कितना, ओह 1 मिनट 1 घंटा 10 मिनट हो गए, ध्यान नहीं है, नॉट इशू। हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर किए। एक जो दूसरा क्वेश्चन हमने किया था उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 का एक हिस्सा जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने उसको होमवर्क पर आपको बोला है वो कीजिएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कीजिएगा। 10 बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये होने के बाद में हम आईसीआई के बाकी पब्लिकेशन लाइक आपके एग्जाम के पेपर्स है, आरटीपीज है, या एडिशनल क्वेश्चन का शीट अगर दिया है इंस्टीट्यूट ने, शीट भी देती है ना इंस्टीट्यूट, आपके वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा आपको, अगर आपको चेक करना है तो वो वाले क्वेश्चन हम अभी यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, तो ये होमवर्क आज कीजिएगा, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगना चाहिए 2 क्वेश्चन को मिलकर आपको, और रिवाइज कीजिएगा एग्जैक्टली क्या हुआ है, लॉ को भी देखिएगा अभी। सो अभी के लिए हम रुकते हैं, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।